नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं महामृत्युंजय मंत्र के महत्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो, और इसलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। इसके जप से संसार के सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। यह मंत्र जीवन देने वाला है। इसे जीवन शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही सकारात्मकता भी बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और टेंशन व्यक्ति की खत्म हो जाती है। शिव पुराण में उल्लेख किए गए इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन प्राप्ति हुई थी। इस मंत्र का सरल मतलब यह है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। भगवान शिव से संबंधित यह मंत्र हिंदी भाषा के 3 शब्दों का संयोजन है, यानी महा का अर्थ है महान, मृत्यु का अर्थ है मृत्यु और जय का अर्थ है जीत। यह वाक्य विजेता की मृत्यु पर विजय को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र की उत्पत्ति ऋषि मार्कंडेय ने की थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार चंद्रमा संकट में थे, क्योंकि उन्हें राजा दक्ष ने श्राप दिया था। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने दक्ष की पुत्री सती को चंद्रमा के लिए यह मंत्र दिया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पवित्र मंत्र भगवान शिव ने ऋषि शुक्राचार्य को दिया था। उन्होंने इसे ऋषि दधीचि को सिखाया, जिन्होंने इसे सम्राट शिव को दिया, जिसके माध्यम से यह पवित्र शिव पुराण तक पहुंचा। महामृत्युंजय मंत्र जीवन रक्षक मंत्र है। इसका जाप श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी से व्यक्ति को करना चाहिए। इसका जाप करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह करीब 4 बजे का है। मंत्र का जाप करने से दिव्य ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो आसपास से बुराई या नकारात्मकता को दूर करती हैं। बीमारियों से पीड़ित या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति के बगल में बैठकर जितनी बार संभव हो सके इस मंत्र का जप करने की सलाह दी जाती है। यह दर्द से राहत देता है और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाता है। इस मंत्र का नियमित जाप दुर्घटना, अचानक मृत्यु, दुर्भाग्य या ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से व्यक्ति की रक्षा करता है। यह पवित्र मंत्र स्वास्थ्य, धन और लंबी उम्र प्रदान करने वाला है। शरीर पर विभूति मलते समय भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही हवन में जपने से यह मंत्र मनोवांछित फल देता है। यह अपनी उपचार शक्ति और पोषण के लिए जाना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ धन के लिए भी इस मंत्र का व्यक्ति को प्रतिदिन जाप करना चाहिए और भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए, और वह निश्चित रूप से आपको सभी परेशानियों से बचा लेते हैं। पुराणों और पवित्र ग्रंथों के अनुसार इस मंत्र का जाप कई ऋषि मुनियों के साथ साथ सती ने भी राजा दक्ष के गर्भाधान के समय चंद्र के लिए किया था। राजा दक्ष के कारण चंद्रमा की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस मंत्र की शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव आए और उन्होंने चंद्रमा को मृत्यु से बचाते हुए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया था। इस मंत्र का पाठ करने से भगवान शिव हमेशा व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं और मनुष्य को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। महामृत्युंजय मंत्र के जप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य निरोगी बनता है। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को धन संपत्ति पाने की इच्छा हो उसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र की महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। महामृत्युंजय मंत्र को ऐसा मंत्र माना जाता है जिसे इतना शक्तिशाली माना गया है कि इसके जरिए मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह पौराणिक कथा है। मार्कंड ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। जब बहुत समय तक संतान नहीं हुई तो मार्कंड ऋषि ने सोचा कि अपने ईश शिव से ही प्रार्थना की जाए, तो शिव विधि का विधान बदल देते हैं।
फिर एक संतान तो फलस्वरूप दे ही देंगे। यही सोचकर मृकंड ऋषि ने घर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव ने पहले तो बहुत दिन मृकंड ऋषि को दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऋषि किसी भी सूरत में हार नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपने भक्त के समक्ष आना ही पड़ा। तब मृकंड ऋषि ने शिवजी से संतान का वरदान मांगा। शिवजी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन उनसे पूछा कि तुम्हें कैसी संतान चाहिए, पंडित, विद्वान, लेकिन अल्पायु या फिर दीर्घायु। लेकिन इस पर मृकंड ऋषि ने फौरन जवाब दिया कि उन्हें अल्पायु संतान ही चाहिए, लेकिन संतान विद्वान हो। मृकंड ऋषि को पता था कि भोलेनाथ जिस संतान स्वरूप दे रहे हैं वह इतना विद्वान तो होगा ही कि अपनी तपस्या से विधि के विधान को बदल दे। शिव जी की कृपा से मृकंड ऋषि को संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। मार्कंडेय ऋषि की आयु महज 12 वर्ष थी, लेकिन वह इतने विद्वान थे कि बचपन से ही वेदों, शास्त्रों सभी का अध्ययन कर चुके थे। वह भी भोलेनाथ के भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मार्कंडेय ऋषि 12 साल के हो गए, और फिर वह घड़ी आई जब उनकी मृत्यु लिखी हुई थी। पहले यमराज के दूत उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन वह शिव साधना में इस कदर लीन थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी साधना में खलल डालें। यमदूत लौट गए और वापस जाकर सारी बात यमराज को बताई। यह सब सुनते ही यमराज खुद धरती पर मार्कंडेय ऋषि को लेने आए। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने यमराज को देखा, उन्होंने फौरन शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनके मुख से निकले महामृत्युंजय के वो शब्द इतने प्रभावशाली थे कि यमराज ने जैसे ही उन्हें शिवलिंग से अलग करने की कोशिश की, भगवान शिव वहां खुद प्रकट हो गए। शिवजी ने यमराज को चेतावनी दी कि मेरे भक्त से दूर रहो, वह शिव साधना में लीन है और आप उसकी साधना भंग कर रहे हैं। इस पर यमराज बोले, प्रभु, इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, लिहाजा इसे मेरे साथ जाना ही होगा। तब शिव ने कहा कि इस बालक को मैं दीर्घायु का वरदान देता हूँ, इसे अब आप नहीं ले जा सकते हैं। और इस प्रकार महामृत्युंजय के पाठ ने मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु होते हुए भी दीर्घायु का वरदान दिलवा दिया। तब से ऐसी मान्यता है कि यह मंत्र मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। बस साधक मार्कंडेय ऋषि जितना विश्वास दिखाएं, क्योंकि मन में है विश्वास तभी भक्ति में भी शक्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।